ओम शांति। आज 24 मार्च 2022। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे एकांत में बैठ पढ़ाई करो। क्लास में नहीं, क्लास में नहीं करनी। अच्छा, एकांत का मतलब सबके बीच में हजारों लाखों की भीड़ हमारे चारों तरफ हो, परंतु हमारी बुद्धि में केवल एक बाप की बात ही एंटर करे। कोई और बात हमारी बुद्धि में घुस ना सके। एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। क्या होता है विचार सागर मंथन करना? हम सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करें, क्या करना होगा? मतलब अपने आप को समझाना होगा, आज से मुझे किसी को गंदी दृष्टि से नहीं देखना है, आज से मुझे ये नहीं खाना है, आज मुझे स्नेह से बोलना है, प्यार से बोलना है, सबसे प्यार करना है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको सुख देना है। ये हम सारी बातें क्यों सिखाएं? ये सारी बातें क्यों बताएं? ये होता है हमारा कल्याण है, उसका कल्याण है। ये सारी बातें किताबों में, शास्त्रों में भी तो थी। सारे विद्वान पंडित जितने भी सत्संग कराने वाले हैं, ये अच्छी अच्छी बातें तो बता रहे थे। वो अच्छी बात देश सहित बता रहे हैं। हाँ, वो देश सहित बता रहे हैं। यहाँ बाबा के साथ बैठकर अपने विचारों को मिलाना है। विचार सागर मंथन, सागर का मंथन माना दो जने हो, एक आसुरी और एक दैवी। तो सागर मंथन देवताओं ने और असुरों ने किया। तो हमारे अंदर जो आसुरी संस्कार हैं, उनके साथ जो बाबा हमें दे रहा है देवी संस्कार, उनके साथ विचार सागर मंथन करना है। इन दोनों में से कौन सी बात राइट है, वो हमने अपने जीवन में लानी। परमात्मा आकर हमें कह रहे हैं ये करो, और आज तक हम करते आ रहे थे कुछ और। उन दोनों में से हम परमात्मा की बात क्यों माने? है नहीं, ये बात अपने आप को समझाना, अपने एक गंदे संस्कार को परिवर्तन करने के लिए बैठकर सुधारना, बाबा की बात बैठकर समझाना कि देखो ये करना है। बस अब तक हम करते आ रहे थे गुरु की मत पर, मन मत पर, परिवार के बड़ों की मत पर, समाज की मत पर, दूसरों की मत पर हम ऐसे करते आ रहे थे, परंतु अब ऐसे नहीं करना है। बोला हमने बाबा की श्री मत पर अपनी एक एक कमजोर गलत जो संस्कार बने हुए हैं, उन संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए बैठकर समझाना। ये होता है हमारा सवेरे अमृत वेले मंथन करना। क्योंकि खाली हम उठ करके बैठ गए, आप बाबा से क्या बात करें? अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी कमी जो मुझे बाबा की श्री मत पर चलने से रोक रही है, उसके लिए बाबा की श्री मत बैठकर समझाना। तो रोजाना नई नई बात मिलेगी, नया नया काम मिलेगा। क्योंकि हमें अपने आप को तराशना है, हमने अपने आप को सुधारना है। हमने एक बात रोजाना नहीं करनी, नहीं तो मंदिर के पुजारी बन जाए।
वो एक ही आरती रोजाना उठ के गा देता है, हो गया काम फिट, भगवान खुश, अब मेरी नौकरी भी लग जाएगी, मेरा धंधा भी सेट हो जाएगा, बीमारी भी ठीक हो जाएगी। ऐसे ही सवेरे उठ करके एक बात नहीं, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। प्रश्न, फुल पास होना है, फुल पास होना है तो कौन से ख्यालात आने चाहिए, कौन से नहीं आने चाहिए? बुरा पास होना है तो कौन से ख्यालात आने चाहिए और कौन से ख्यालात नहीं आने चाहिए? फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत कर के पढ़ना है, अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। बाप दादा के दिल तख्त पर कब बैठ सकते हैं? जब उनकी श्रीमत पर चले। उनकी श्रीमत ही हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना सकती है। नींद को जीतने वाला बनना है। निद्रा जीत का मतलब क्या होता है? मतलब क्या होता है? निद्रा जीत से पूछा जाए ना, निद्रा को जीतने वाले का मतलब क्या होता है? जब वो चाहे सो जाए, पहली बात, और जब तक ना चाहे तब तक सो ना सके। निद्रा जीत का मतलब है जब चाहे तब सो जाए। कितने ढोल बज रहे हो, कितना शोर हो रहा हो, कितना कुछ हो रहा हो, वो सो सके। वो कोई ये दोष नहीं लगाए कि शोर है कैसे सो जाऊं, हाँ कैसे सो जाऊं, इतने शोर में कैसे सो जाऊं। तब समझो कि आप निद्रा जीत हो, नहीं तो अभी आप निद्रा जीत नहीं, क्योंकि आपने अरबों की भीड़ में, हाहाकार में योग निद्रा में जाना है। वही योग निद्रा में जा सकेंगे जब चारों तरफ गोलियां चल रही होंगी, बम्बार्डमेंट हो रही होगी, तूफान हो रहा होगा। ऐसे टाइम पर आपने शरीर को छोड़कर जाना है। सोना ही शरीर को छोड़ना है। जो कृष्ण के साथ वाली आत्माएं हैं वो अपने शरीर को योग निद्रा से छोड़कर जाएंगे। जिन्होंने वापस आकर अपने शरीर को पहनना है वो योग निद्रा में शरीर को छोड़कर खुशी में रहना है। बाकी ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। कौन सा ख्याल कभी नहीं आना चाहिए? कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा मिल जाएगा। ये ख्याल अलबेला बना देता। ये ख्याल क्या करेगा? गीत, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। बच्चों ने गीत का अर्थ समझा? बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बेहद का वर्षा। बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे। फिर से जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वहां कोई हदें नहीं होंगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी
राज्य चलाते हैं। एक बाप, फिर एक राजधानी, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं कि ये मेरा राज, ये तेरा राज, नहीं। मेरा तेरा नहीं। तुम जानते हो भारत में एक ही महाराजा महारानी, क्या नाम है उनका, लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। सारे विश्व पर राज्य करते थे। उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है, जो एक ने ही स्थापन की है, तुम बच्चों द्वारा। स्थापना भी किसके द्वारा किया? तुम बच्चों द्वारा। फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम ये राजाई लेते हैं। फिर आधा कल पूरा होने से हम ये राजाई गंवाते। आधा कल पूरा होने से ये राजाई गंवाते। फिर बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते हैं। ये है हार और जीत का खेल। माया से हारे हार है, फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि हैं, जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। बल कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हैं, परंतु विश्व के मालिक बने ये हो नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनेगा। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा। जो विश्व का रचना करने वाला है वो खुद तो बनता नहीं, बनाता। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं, तुम भी समझा सकते हो। भारतवासी विश्व के मालिक थे जरूर। विश्व के रचयिता से ही वर्षा मिला होगा। वर्षा किससे मिला होगा? विश्व के रचयिता से मिला होगा। फिर जब राजाई गंवाते हैं, दुखी होते हैं, तो बाप को याद करते हैं। भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकारों से भक्ति, दान, पुण्य, जप, तप आदि करते हैं। इस पढ़ाई से जो तुमको राजाई मिलती है, वे पूरी होने से फिर तुम भगत बन जाते हो। फिर तुम क्या बन जाते हो? भगत बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान से राजाई ली है ना। परंतु बाप कहते हैं उनको भी तुम भगवान भगवती। इनको ये राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी? परंतु कैसे दी ये कोई भी नहीं। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे, सबको तो राजाई नहीं देंगे। ये भी ड्रामा में, ये भी ड्रामा बना बनाया है। भारतवासी ही विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तो है ही प्रजा का, प्रजा पर राज्य। अपने को आप पे ही पतित भ्रष्टाचारी मानते हैं।
इस पतित दुनिया से पार जाने के लिए खिवैया को याद करते हैं कि आकर इस वैश्यालय से शिव आलय में ले चलो। एक है निराकार शिव आलय निर्वाण धाम, दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते, उनको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती है। तो ये साकारी शिवालय सतयुग में, और वे है निराकार शिवालय निर्वाण धाम। कितने शिवालय हो गए? दो। कौन कौन से? एक निर्वाण धाम में जहां हम आत्माएं अपने बाप के साथ रहते। दूसरा सुख धाम, वो क्यों हो गया शिवालय? उसमें शिव बाबा तो होता ही नहीं। कैसे क्यों होते वो शिवपुरी? मतलब मां सुखी होते हैं, इस वजह से कोई दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां शिव बाप के डायरेक्शन पर चलते हैं। वहां बेशक शिव बाबा नहीं होता, उन्होंने जो श्रीमत दी उसके आधार पर उनके संस्कार बन गए, वही शिवालय कहलाता, इसलिए शिवालय कहलाता है। जैसे ही धीरे धीरे उनके संस्कारों में गड़बड़ आती जाती है, तो वो भी धीरे धीरे काले होते जाते। उनको भी शिवालय कहते। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती है। बन जाती है कब बन जाती है? जब वो संपूर्ण बाबा या शिव बाबा की मत पर चलने वाले होते। और वो तो सिर्फ रहते, वहां चलने की तो कोई बात है ही नहीं। ये नोट करो, बाबा ने कहा ये क्या करो? नोट करो। समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट्स बहुत मिलती हैं, फिर अच्छी रीति मंथन भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, सवेरे सवेरे क्यों बैठते हैं? सवेरे क्यों बैठते हैं? वो स्टूडेंट सवेरे क्यों बैठते हैं? परंतु आजकल हम देखते हैं स्टूडेंट के दिमाग उल्टे हो गए। मैक्सिमम दुनिया रात को देर तक पढ़ेगी और सवेरे सो जाएगी। परंतु सवेरे क्यों? बाबा कहते हैं सवेरे क्यों बैठना चाहिए? वो क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। यदि आपने पूरी नींद नहीं की है, फिर आप पढ़ नहीं सकते, फिर आप विचार सागर मंथन नहीं कर सकते। 6 घंटा नींद कर लो, रात को 6 बजे सो जाओ, फिर आप 2 बजे उठ जाओ, ठीक है? 7 बजे सो जाओ, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक सो जाओ। 8 बजे से पहले लेट सोते हो तो फिर आप उठकर सवेरे 3 बजे उठेगा ना, वो बंदा 15 मिनट उसको अचानक ही नींद आ जाएगी। जैसे रोटी खाकर जो भी हो, मतलब कहने का कम से कम 24 घंटे में 6 से 8 घंटा रेस्ट जरूर करो, फिर विचार सागर आप मंथन कर सकते, अच्छा कर सकते, क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती। फिर एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए, जबरदस्ती नहीं, शौक होना चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसी है, सवेरे जाना पड़ता है। अच्छा, शाम को बैठ जाओ।
शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्कर लगाते हैं। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। बहुत गरीब था, पढ़कर वजीर बन गया। सारा मदार पढ़ाई पर है। तुमको तो पढ़ाने वाला कौन है? परम पिता परम आत्मा है। तुमको ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता और ना श्री कृष्ण पढ़ाता है। ब्रह्मा भी नहीं पढ़ाता, श्री कृष्ण भी नहीं पढ़ाता। निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं। उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सत्ययुग त्रेता आदि, फिर त्रेता का अंत, द्वापर भी आदि, इनको मध्य कहा जाता है। त्रेता का अंत और द्वापर की आदि, इसको कहा जाता है मध्य, बीच। 2500 साल पूरे हो गए, दूसरा 2500 साल शुरू हो गया और कलयुग का अंत 0 खत्म, 5000 पूरे हो गए। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु बन 84 जन्म भोगते हैं, तब जाकर के वो ब्रह्मा बनता है। फिर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए या लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म या श्री कृष्ण ने लिए? श्री कृष्ण ने लिए या लक्ष्मी नारायण ने लिए? बात एक ही है, तीनों की बात एक ही। इस समय तुम ब्राह्मण वंशावली हो, फिर तुम विष्णु वंशावली बनेंगे, फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेंगे। तीनों में क्या अंतर देख रहे हो? अभी तुम ब्राह्मण वंशावली हो। कौन सी ब्राह्मण वंशावली हो? हाँ जी, हिम्बा भाई, कौन से आप वंशावली हो? छोटी वाले ब्राह्मण वंशावली बताओ। हमारे में से एक भी ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। हाँ, हमारे में से एक भी ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं है। हम सारे क्या हैं? रामचंद्र भाई जी बताओ, हम सारे क्या हैं? क्या बोला? हाँ, हम सारे ब्रह्मा संकल्प वंशावली हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली वो थे जिन्होंने साकार ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुना। ठीक है, तो हम हैं ब्रह्मा संकल्प वंशावली। संकल्प के लिए मुख की जरूरत नहीं। मैं तो ब्रह्मा को देखा नहीं, हम क्या फिर तुम क्या बनेंगे? आज बाबा ने जो राज खोला है उसमें ये नहीं कहा है मुख या संकल्प, ध्यान देना है। आज तुम ब्राह्मण वंशावली हो। इस समय तुम ब्राह्मण वंशावली हो, ब्राह्मण वंश है आपका। ठीक है, दूसरा कहा फिर तुम बनेंगे विष्णु वंशावली। विष्णु वंशावली भी हम नहीं बनेंगे। विष्णु वंशावली हम तब बन सकते हैं जब हम अभी 100% प्योर हो जाएं और अभी कृष्ण के साथ जन्म लें। जो कृष्ण के साथ जन्म लेने वाले हैं उन्हें कहा जाएगा विष्णु वंशावली। और क्योंकि सतयुग में जाने के बाद विष्णु का नाम नहीं है, क्योंकि विष्णु संगम पर है। यदि हमने संगम पर श्री कृष्ण के साथ जन्म लिया तो हम बनेंगे विष्णु वंशावली। ये लाइन हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखनी है। तीसरा फिर क्या बनते हैं हम? गिरते गिरते तुम बन जाते हो शूद्र वंशावली। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं, मतलब इन बातों को बहुत ध्यान से समझना है। तुम जानते हो हम आए हैं बेहद के बाप से, श्री मत पर चल, विश्व के महाराजा महारानी बनने के लिए प्रजा भी विश्व की मालिक ठहरी।
इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। इस पढ़ाई में क्या चाहिए? बड़ी होशियारी। जितना पढ़ेंगे साथ में पढ़ाएंगे उतना उच्च पद पाएंगे। खाली पढ़ेंगे पढ़ाएंगे नहीं तो नहीं, क्योंकि आपने लास्ट में हर एक ने अपना अपना यूनिवर्सिटी कम कॉलेज चलाना है, क्योंकि सभी पढ़ने के लिए आने हैं। चाहे वो कहेंगे यही सड़क पर खड़े होके सुनाओ, अब तुम हमें सुनाओ, वो आपको छोड़ने वाले नहीं। पकड़ लेंगे हमारी। हाँ, ये बेहद की पढ़ाई है, सबको पढ़ना है, सब एक से ही पढ़ते हैं, फिर नंबरवार कोई तो अच्छी धारणा करते हैं, कोई को जरा भी धारणा नहीं। नंबरवार सब चाहिए ना, इसलिए सारे नंबरवार हैं। राजाओं के आगे दास दासियां भी चाहिए, प्रजा के आगे भी दास दासियां चाहिए। दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है, वहां महल बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन बहुत है, मनुष्य थोड़े हैं, अनाज भी बहुत होता है, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। पैसे के लिए कभी दुख नहीं होते, पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होते हैं। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है, एक की मत पर चलने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। वहां कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य, फिर बच्चे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी माला बनती है, 8 पास वेद ऑनर्स होते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं, बीच में बाबा। 9 रत्नों में बीच में कौन है? शिव। बाकी 8 रत्न, 9 रत्नों की अंगूठी बहुत पहनते हैं, ये देवताओं की निशानी समझते हैं, अर्थ तो समझते नहीं, अर्थ तो समझते नहीं। माला भी कि वे रतन कौन थे, वे 9 रतन कौन थे, इसको कोई भी नहीं जानते। माला भी 9 रत्नों की बनती है। क्रिश्चियन लोग बाहां में माला डालते हैं, 9 रत्न और ऊपर फूल होता है, ये है मुक्ति वालों की माला। ये माला किन की है? मुक्ति वालों की माला। बाकी जीवन मुक्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ होता है युगल दाना। फूल के साथ क्या होता है? युगल दाना। अर्थ भी समझाना है ना, शायद ये वे पॉप की भी नंबरवार माला बनाते हैं। इस माला का तो उन्हों को मालूम ही नहीं है, वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं। शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो, अब अगर तुम किसको भी बैठ समझाओ तो माला किसकी बनी हुई है तो झट समझ जाएंगे। तुम्हारा प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा, फिर समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए। समझेंगे ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। जो चक्र को नहीं जानते तो उन्हें क्या कहेंगे? सतयुग में तुम सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो तुम यह पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंच बने हो। राधे कृष्ण अलग अलग राजधानी के थे, स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते। सतयुग में तो किसकी स्त्री अकाले मरती नहीं, सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं, रोने की दरकार। नाम ही है पैराडाइज। इस समय ये अमेरिका, रशिया आदि जो भी हैं,
सब में है माया का भपका। यह एरोप्लेन, मोटरें आदि सब बाबा के होते ही निकली है। 2 साल 100 वर्ष में ये सब हुए हैं। ये है मृग तृष्णा मिसल राज्य। और आगे और आगे और आगे, बस ऐसे करते करते मर। इनको माया का पांव कहा जाता है। साइंस का पिछाड़ी का भभका है। अल्पकाल के लिए ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर स्वर्ग में काम आएंगे। माया के पांव से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा। अब तुम श्री मत्स्य राजाई ले रहे हो, वे राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। वहां कोई उपद्रव नहीं होगा, क्योंकि वहां माया ही नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे अच्छी तरह पढ़ो, परंतु साथ साथ बाबा ये भी जानते हैं कि कल्प पहले माफिक ही सबको पढ़ना है। जो सीन कल्प पहले चली है वही अब चल रही है। नरक को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कल्प पहले माफिक ही चल रहा है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा, उनको ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना चाहिए। विलायत तक ये पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं। इंटरप्रेटर भी साथ में होशियार होना चाहिए। इंटरप्रेटर जो 2 भाषा में बात करे, हमारी बात उनको समझाए, उनकी बात हमें बताए। मेहनत तो करनी। तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची चाहिए। सतयुग में चलन होती ही ऊंची और रॉयल है। यहां तो तुमको बकरी से शेरनी, बंदर से देवता बनना। तो हर बात में निरहंकारी बनना चाहिए। तो हर बात में क्या चाहिए? निरहंकारी बनना चाहिए। अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए, जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। ये ध्यान देना। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरहंकारी हैं। सब कुछ हाथ से करते हैं तो और ही जास्ती मान होगा। कहाँ अहंकार आने से दिल से उतर जाते हैं। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी तो दिल पर नहीं चढ़ेंगे, तो तख्त पर बैठेंगे कैसे? नंबरवार मर्तबे तो होते हैं ना, नंबरवार मर्तबे तो होते हैं ना। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं। गरीब झोपड़ी बनाएंगे। इस कारण अच्छी तरह पढ़कर फुल पास हो अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा जो नसीब में होगा
या 5000 साल पहले जैसे बने थे वैसे बन जाएंगे। ये ख्याल आने से नापास हो जाएंगे। यदि ये ख्याल आया तो आप नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है, रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है, नींद को जीतने वाला बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मजा आएगा। बाबा को कोई बतलाते नहीं है कि बाबा हम ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करते, तो बाबा समझते हैं कि कोई उठता ही नहीं है, शायद इनका ही पार्ट है। विचार सागर मंथन करने का नंबर 1 बच्चा तो यही है। नंबर 1 बच्चा तो यही है ना। बाबा अनुभव बताते हैं, उठकर याद में बैठो, ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते हैं, ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है, ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। बस काफी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सारे, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, इसलिए हर कर्म पर ध्यान देना है। बहुत बहुत निर्माण चित्त निरहंकारी बनना है। अहंकार को तोड़ देना है, अहंकार को तोड़ देना है। नंबर 2, अपना नसीब तकदीर ऊंचा बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना, याद करना है, याद करने का शौक रखना। जो शौक होता है ना, वो तो मजेदार होता है। पढ़नी है और सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। क्या करना है हमें? त्रिकालदर्शी स्थिति। त्रिकालदर्शी स्थिति क्या होती है? त्रिकालदर्शी स्थिति कौन समझाएगा मुझे? हाँ, तीनों कालों की जो त्रिकालदर्शी स्थिति है वो कभी नहीं मूंझेगा, क्योंकि उसे ये रहता है कि वर्तमान में मैंने जो किया वही भूतकाल और वही भविष्य काल, जो मैंने अब कर दिया वही 5000 साल पहले भी किया था, फिर वही 5000 साल बाद करूंगा। इसलिए यदि मैं अब रोया या मैंने अब कोई गलती की तो कल्प कल्प के लिए वो गलती नूंद हो जाएगी, गलती नूंद हो जाएगी। ये तीनों कालों को एक साथ जानने वाला वही अटेंशन देगा। वो कहेगा मूंझा, अब मूंझ गया तो हर कल्प मूंझता आया हूं,
मूंझता। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है, स्पष्ट है। अब जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं। उनको हर बात में क्या मिलता है? उनका सिर टूट जाए तो कहते मजा आ गया, मकान टूट जाए तो मजा आ गया, हाँ, शरीर छूट जाए तो भी मजा आ गया, नया शरीर मिलेगा, छोटे छोटे बच्चे। हाँ? चाहे परिस्थिति मुझाने की हो, मतलब ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे कोई भी मूंझ सकता हो, कोई भी दुखद समाचार आ जाए, दुख की कोई भी बात हो जाए, कितनी बड़ी ब्राह्मण आत्मा उससे भी मौज में बदल देगी। क्यों? क्योंकि अनगिनत बार वही पार्ट बजाया है, पहली बार थोड़ा ऐसा हो रहा है। ये स्मृति कर्म योगी बना देती, कर्म करते हुए भी बाबा याद है, या बाबा की श्रीमत में ही कर्म हो रहा है। वो हर काम कैसे करेंगे? मौज से। शरीर छोड़ना भी एक कर्म होगा ना, मौज से शरीर को छोड़ो, हर काम मौज से करें। जो रो रहा है शरीर छोड़ने में, तो कहीं ना कहीं अभी रग फंसी हुई है। स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो क्या करो? सबका सम्मान प्राप्त करना, सारे आपको सम्मान दे तो क्या करो? हाँ, हर एक को सम्मान दो, हर एक को सम्मान दो। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो या कोई बात स्पष्ट न हो रही हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, फोन नहीं। ओम शांति।